हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल सेल्फ हेल्प में फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे संख्याओं की तुलना। इससे पहले हमने देखा था संख्या के बारे में और स्थानीय मान, और उसके बाद हम ये जो चौथा पार्ट देख रहे हैं रीड का, वो है संख्याओं की तुलना। देखिए, इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे, बेल आइकन जरूर दबा देवे। संख्या की बात करते हैं, अपना टॉपिक है संख्याओं की तुलना। जैसे कि हम देखते हैं कि संख्या, ये संख्या रेखा है, ये बीच में जीरो, इधर चलते हैं हम 1 2 3 और इस प्रकार से अनंत तक चलते हैं। इससे देखने पर इसका उपयोग क्या है देखिए, हम क्या करते हैं, जीरो से इस तरफ चलते हैं, हमारे पास +1 अंक बढ़ जाता है। लेकिन इससे क्या, इससे संख्या बढ़ती रहती है, अनंत तक चलती रहती है। और इसी प्रकार अगर हम इस तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या है, ये भी -∞ तक जाती है। और यहाँ -1 से संख्या, यानी कि इधर जो संख्याएं हैं वो जीरो से इधर वाली सारी जीरो से कम होती है। अब हम इसका संख्या रेखा का उपयोग क्या है, कैसे हम संख्या इसका तुलना में काम आता है। जैसे हम बात करते हैं आपका, जैसे 5 और 20, ठीक है ना, दो संख्याएं हैं, इनकी तुलना हम किस प्रकार से करते हैं। देखिए, देखने से मालूम चलता है, जैसे ये आपके पास 20 बड़ा है, 5 छोटा है। लेकिन हम इसको गणितीय भाषा में किस प्रकार से लिखते हैं, तो कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, दो चिन्हों का प्रयोग करते हैं, एक ये, दूसरा ये। अब बात आती है, ये चिन्ह है, इनको हम पढ़ेंगे कैसे, ठीक है ना। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जिधर ये मुंह खुला होता है उधर संख्या क्या होती है, हमेशा बड़ी संख्या बड़ी होती है। और जिधर ये तिकोना मुंह है, छोटा मुंह है, उधर क्या होती है, संख्या छोटी होती है। ये अब इसको पढ़ेंगे, लेस देन पढ़ेंगे, ग्रेटर देन पढ़ेंगे, मोर देन पढ़ेंगे। तो ये होता है, देखिए, जैसे हम इसकी बात करते हैं, ये अपने पास है, तो बड़ी संख्या क्या है, जैसे ये आपकी 20 है, तो मैं यहाँ 20 बड़ा है, 5 से बड़ा अपन मान रहे हैं, इसको इस प्रकार से लिख देते हैं। और इसको पढ़ते हैं हम 20 बड़ा है 5 से, ठीक है ना, 20 बड़ा है 5 से। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं, 5 छोटा है 20 से। क्या पढ़ेंगे, 5 छोटा है 20 से, ठीक है। इसको पढ़ेंगे 20 बड़ा है 5 से। इस प्रकार से हम इनको पढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे ये तो आपके पास प्लस की संख्या होगी। अगर हम बात कर लेते हैं कि जैसे इधर की संख्या की, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ -5 और -20, ठीक है, -5 और -20 दो संख्याएं हैं। अब देखने में तो क्या है, ये वाली संख्या बड़ी लगती है, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, माइनस में जितनी बड़ी संख्या है उतनी ही छोटी होती है, ठीक है। ये सब जैसे जैसे आएंगे संख्या बढ़ती जाएगी। इधर अगर चलेंगे तो पहले -5 आएगा, इसलिए -5 क्या होगा, बड़ा होगा, और -20 छोटा होगा, ठीक है ना। तो हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, देखिए, -5 बड़ा है -20 से, -20 छोटा है -5 से, ठीक है। अब ये तो अपने पास दोनों हमने पढ़ा, दो प्लस की संख्या थी, ये दोनों ही माइनस की संख्या है। अगर अपने पास इस प्रकार से हो कि कोई संख्या, जैसे एक आपका 6 है और -3 है, इनमें से कौन बड़ा है, कौन छोटा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए, आपका जो बड़ा क्या है, 6 है, तो हम लिखेंगे 6 बड़ा है -3 से। या इसको हम लोग इंग्लिश में इस प्रकार से बोल लेते हैं कि 6 ग्रेटर देन -3,
ये और -3 लेस देन 6 का इस प्रकार से हिंदी में पढ़े या इंग्लिश में पढ़े, दोनों ही एक समान है। अब एक संख्या और बताता हूँ, जैसे आपका 0 और 3, ठीक है ना, इसमें आपका 3 0 से, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे पास अंक है 1 से लेके 9 और 0। जाहिर इनसे तो कोई प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन हम आगे इनकी और तुलना करते हैं। जैसे आपके पास लिख देते 5, 55, 555 और ये आपका 610, इस प्रकार से संख्याएं लिखी हुई है। तब हम देखिए, हमने उसे छोटा बड़ा देखा, तुलना की। अब इसमें अपना आता है दूसरा जो क्रम है अपना, जो क्या करते हैं, जैसे कि एक ये आपका समतल धरातल है, यहाँ से जैसे कि कोई पहाड़ है, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले नीचे पायदान पे पैर रखते हैं, फिर ऊपर चलते हैं। तो इसको तो कहते हैं आरोहण, और इसी को आरोही कहते हैं। अगर हम वापस इसे नीचे उतरना चाहते हैं, तब इसको हम नीचे उतरते हैं, उसको अवरोहण कहते हैं, और इसको अवरोही के नाम से भी जानते हैं, अवरोही, ठीक है ना, आरोही अवरोही। आप जैसे कि सीढ़ी मकान की छत पे जाना चाहते हैं, तो छत पे चढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाली सीढ़ी पे पांव रखेंगे, और फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर करते करते आप ऊपर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपका आरोही उसी क्रम का, सबसे पहले नीचे वाले स्टेप पे कदम रखना, छोटी वाली संख्या, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, अंत में सबसे बड़ी आ जाती है। उसके बनिस्पत आपका अवरोही में क्या है कि बड़ी संख्या, पहाड़ी के चोटी पर आप खड़े हैं और यहाँ से नीचे उतर रहे हैं, ये आपका यानी ऊपर, यानी अगर संख्या की बात कर लेते तो सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी। जैसे आप टीचर बनने जाएंगे, रेट की तरह के टीचर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप लाइन बनाएंगे ना, तो छोटे पहले, फिर बाद में बड़े बाद, लेकिन पीछे खड़े तो आपके पास क्या आएगा, बड़ा पहले आएगा। दूसरा, और इनका अंतर समय बड़ी आसानी से आपको बता देता हूं, किस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। देखिए, ये आरोही है, ये अवरोही है। आरोही में कितने हैं, 3 अक्षर, और इसमें 4 अक्षर है, ठीक है। इसमें दोनों की तुलना करते हैं, इसमें कम है, इसमें ज्यादा है। कम है इसका मतलब कम संख्या पहले, ज्यादा है इसका मतलब ज्यादा संख्या पहले, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको आरोही और अवरोही को समझना। अब हम चलते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, जिसको आरोही क्रम में लिखते हैं हम, इसको आरोही क्रम है अपना। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं 5, हम 5 लिख लेते हैं, उसके बाद आपका 55, उसके बाद आपका 555, उसके बाद आपका 610, ये आपका आरोही क्रम हो गया। जो है हम बात कर रहे हैं आरोही क्रम की, कुछ संख्याएं हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कि कुछ संख्याएं हैं, इनको हम किस प्रकार से आरोही क्रम में लिखते हैं। देखिए, हमारे पास जो संख्या है सारी 3 अंक में है, ठीक है ना दोस्तों, किसमें है, 3 अंक में है, लेकिन ये माइनस में, ये प्लस में, प्लस है, माइनस में, माइनस है। अब अपना ये आता है कि हम सबसे पहले किसको ले। मैंने आपको बताया पहले संख्या रेखा में कि माइनस में जितनी बड़ी संख्या है वो उतनी ही छोटी होती है। दिखने में ये 568 ज़्यादा लग रही है, इससे भी, लेकिन ये माइनस में होते ही कम हो जाती है। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे एक आदमी में कोई 100 रुपये मांगता है, दूसरे आदमी में कोई 200 रुपये मांगता है, तो किसका कर्जा ज़्यादा हो गया, 200 वाला हो गया ना। तो उसी प्रकार से ये भी है। तो अपनी सबसे छोटी अपनी संख्या है आपकी 568 माइनस वाली, ठीक है। इसके बाद माइनस के 335, इसके बाद माइनस के 111,
उसके बाद आपकी 735 और अंत में आपका 801। ये आपका आरोही क्रम हो गया। उसी प्रकार अब हम देखते हैं अवरोही क्रम में। इसमें आपका क्या है, देखिए 3 अंक है, इसमें 4 अंक है, 4 अंक है, 4 अंक है और ये चलिए इसमें 3 अंक है। अब इसमें भी हमें क्या करना है, इसके अंदर इसका उल्टा है। मैंने आपको बताया था शब्दों के हिसाब से, आरोही में 3, इसमें 4, 4 अंक ज्यादा, यानी बड़ी वाली संख्या हमें सबसे पहले लेनी, यानी कि इनके अंदर धनात्मक संख्याएं पहले आएगी। इन दोनों में ये 4 अंक की संख्या है, ये भी 4 अंक की संख्या है। तो पहले अपने क्या करना है, जो जिसमें अंक ज्यादा हो उनको हमें देखना है। अब हम इसको पढ़ते हैं, ये 5680, ये 5806। तो इसमें जाएगा, इनमें से ये बड़ी है, तो ये आपका 5806। उसके बाद आपका 5680। उसके बाद देखिए अपने पास क्या है, यहां से देखिए अब 3 अंक की धनात्मक संख्या आपकी ये बची है 568, ये 568 हो जाएगी। अब उसके बाद ये 4 अंक की संख्या है माइनस में, ये 3 अंक की संख्या है। तो हमारे पास 3 अंक की माइनस की संख्या बड़ी होती है बजाय आपके -4 अंक की संख्या के। तो माइनस के 750 और ये माइनस के 3436, ये आपका अवरोही क्रम हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोई भी संख्या, जैसे कि हम लेते हैं 16 ले लिए ना, इसमें अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो हमें आगे वाली संख्या प्राप्त होती है। 17 में हम 1 और जोड़ते हैं तो आगे वाली संख्या 18 प्राप्त होती है। इस प्रकार से संख्याएं हमें प्राप्त होती है, उसको हम क्या कहते हैं, परवर्ती संख्याएं। परवर्ती संख्याएं या सक्सेसर, इसको हम कहते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि कोई संख्या में 1 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है, उसी को हम परवर्ती संख्या के नाम से जानते हैं। इसके आगे की संख्या आती है उसी प्रकार। अपने पास देखिए जैसे 16 है, 16 में से 1 हम घटाते हैं तो अपने पास क्या आएगा, 15 आ जाता है। ठीक है, और आपका 18 में से 1 घटाते हैं तो ये आपके पास 17 आ जाता है। इस प्रकार से किसी भी संख्या के में 1 घटाने पर उसके पहले वाली जो संख्या प्राप्त होती है उसको हम पूर्ववर्ती संख्या। किसी संख्या में 1 घटाने पर उससे पहले की संख्या प्राप्त होती है, उसे हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 घटाएंगे, कोई भी संख्या उसमें से 1 घटाना है, वो उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। इसको हम अनुवर्ती के नाम से भी जानते हैं। अनुवर्ती भी इसी को कहते हैं उत्तरवर्ती भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपकी संख्याएं होगी। अब हम बात करते हैं जैसे कि 0 की पूर्ववर्ती। 0 की पूर्ववर्ती आपके पास संख्या रेखा की बात कर लेते हैं। संख्या रेखा ये है 0, 1, 2, -1, -2। इस प्रकार 0 से पहले आपका क्या आ रहा, -1 है,
तो आपका पूर्ववर्ती क्या हुई, -1 हो गई। ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार अगर आप -5 की बात करते हैं, -5 की परवर्ती, -5 की परवर्ती संख्या यानी कि उसके आगे वाली से, ठीक इसमें एक जोड़ लेते हैं, आपके पास क्या आ जाएगी, बराबर आपकी -4 आपकी संख्या आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों एक उदाहरण लेते हैं कि 2/9, 5/8, 1/3, 3/4 को आरोही क्रम में बदलना है। जैसे अपने पास संख्याएं क्या है, जैसे 2/9, 5/8, 1/3, 3/4। हमें इन संख्याओं की तुलना करने के लिए इनके जो हर है आपके पास 9, 8, 3, 4, इनके हमें लघुत्तम लेने हैं। थोड़ा सा फास्ट इसका मैं यहाँ पे आगे का क्लास में बता दूंगा, जिसमें हम भाग देते हैं 9, 4, 3, 2, फिर 2 का देंगे 9, 4 में गया 2 बार, 3, 1, फिर 2 का दिया हमने तो ये 9 में नहीं रहता, 1, 1, 3 और 1, फिर 3 का देते हैं, इसमें 3 बार, इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, 1 बार, फिर 3 का देते हैं, 1, 1, 1 और इस प्रकार से अपना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 72। 72 आपका क्या आ गया, इसका लघुत्तम आ गया। हर एक भिन्न को हम क्या करते हैं, तुल्य भिन्न में बदल देते हैं। क्या करते हैं, तुल्य भिन्न में बदलते हैं। तुल्य भिन्न में बदलने के लिए जैसे हर अपना लघुत्तम कितना 72 है, 72 मैंने यहाँ लिखा, इसका भाग इसमें दिया 8 बार गया, इसको 8 को 2 से गुणा किया, ये 16 आ गए। फिर आपके पास संख्या है 5/8। ठीक है, अपने हर में 72 लिखने हैं, 8 का भाग इसमें देना है, 9 बार जाएगा, 9 को 5 से गुणा करना है, तो आपका 9 पंजे 45। ठीक है, और फिर तीसरी संख्या 1/3, इसको हम 72 लिखेंगे, इसका भाग देंगे, अपने पास 24 आएगा, 24 को 1 से गुणा करेंगे तो 24 आ गया। फिर अपने पास 3/4, ये 72 लिखा, 3 इसका भाग इसमें दिया, अपने पास देखिए इसका भाग इसमें देते हैं तो 1 और 8, 18, 18 3 54। अब हम देखते हैं हर सबके बराबर हो गए तो हम अंश की तुलना करेंगे। किसकी करेंगे, अंश की तुलना करते हैं, तो आरोही क्रम अपना जो हो जाएगा। देखिए अंश की तुलना करने पर अपने पास 16 सबसे छोटा है और 16 के सापेक्ष अपने भिन्न क्या है, 2/9। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए 16 के बाद 45, 24, आपका 24 जो है आपका उससे रेस्ट बड़ा है, उसके सापेक्ष आपकी भिन्न 1/3 है। ठीक है, उसके बाद आपका 45 कितना आ रहा, 45 है, 45/72 है, उसके सापेक्ष भिन्न 5/8 और उसके बाद आपका 54 है, 54/72 का सापेक्ष 3/4। इस प्रकार से ये आपका आरोही क्रम हो गया जो कि आपका ए में है। ठीक है दोस्तों, ये ए वाला आपका आरोही क्रम सही हो गया, इसको आपको होमवर्क शीट पे लगाना है। अगर इसी प्रश्न को आपको कह दे कि इसको अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक है, अवरोही क्रम में लिखना है, तो हम किस प्रकार से लिखते हैं। तो देखिए अवरोही क्रम का मतलब अपना होता है कि सबसे बड़ी संख्या, तरीका यही वापस लघुत्तम लेके हर को में बराबर करना है। हर बराबर करने के बाद हमें क्या करना, अंश जो सबसे बड़ा है उसको हम लेते हैं, हम देखते हैं, अंश की तुलना करते हैं। 54/72 सबसे बड़ा है आपका, तो इसके सापेक्ष आपकी जो भिन्न है 3/4 कोमा, उसके बाद आपका 45 आया है, कितना आ रहा है 45, ये 45 है, ये आपका 5/8। ठीक है ना, और उसके बाद आपका 24 1/3। ठीक है, और उसके बाद 2/9। इस प्रकार से देखिए आपने आरोही क्रम में लिख दिया, तो सीधा इसको देख के भी लिख सकते हैं, यहां से उल्टा चलना है, अपने को कुछ नहीं करना। लेकिन ये नहीं है तो फिर हमने यही तरीका अपनाना है और उसको इस प्रकार से लिखना है। और ये जिस ऑप्शन में दे रखा है, ये जिस ऑप्शन में दे रखा है तो उस ऑप्शन को ही हमें सही करना है। ठीक है दोस्तों, ये इसी इसमें आपका नहीं दे रखा, जैसे यहाँ अगर चेंज हो जाता तो
जहाँ जहाँ जिस भी ऑप्शन 1 2 3 4 जहाँ इस प्रकार से मिले उसी को हमें सही करना है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अगले वीडियो का टॉपिक क्या रखें उसके लिए आप हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं कि हम बाजी संख्याएं रखें या भाज्यता का नियम रखें। जो भी आपको ठीक लगता उसके बारे में कमेंट्स करें ताकि मैं आपके साथ बराबर रीड की तैयारी में जुड़ा रहूं। आप भी मुझसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।